जब महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो गई थी, कुरुक्षेत्र अब शांत था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब समय आ गया है, हम इस शरीर को त्याग कर स्वर्ग की ओर चलें। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक कुत्ते के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पर्वत और कदम जो रुकते नहीं थे, क्योंकि यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की थी। सबसे पहले गिर पड़ी द्रौपदी। भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि वह पांचों भाइयों में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी और सत्य के मार्ग पर कोई भेदभाव नहीं चलता। भाइयों ने प्रणाम किया, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्म आगे बढ़ता रहा। फिर सहदेव गिर पड़े, उनका चेहरा शांत था। भीम ने कहा, भैया, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। अहंकार धर्म के पथ पर नहीं चलता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर नकुल गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर अभिमान था। सौंदर्य नश्वर है, धर्म अमर। अब केवल तीन शेष थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। अचानक अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपने धनुष कौशल पर घमंड था, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। भीम ने कहा, भैया, मैं थक गया। और कुछ दूर चलने के बाद वह भी गिर पड़ा। युधिष्ठिर रुके नहीं, उन्होंने बस कहा, भीम, तुम वीर थे, पर भोजन और शक्ति का मोह तुम्हें बांध गया। अब केवल धर्मराज युधिष्ठिर और वह कुत्ता रह गए। बर्फ के बीच चल रहे थे दोनों, जब ऊपर से दिव्य रथ उतरा। इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्र बोले, धर्मराज, चलिए, स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे भाइयों का क्या? द्रौपदी का क्या? इंद्र बोले, वे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। अब तुम चलो, क्योंकि तुमने धर्म को अंत तक निभाया। युधिष्ठिर ने कहा, पर मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। इंद्र मुस्कुराए, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, यह स्वयं धर्मदेव हैं, तुम्हारे भीतर का सत्य। युधिष्ठिर ने झुककर प्रणाम किया और उसी क्षण दिव्य प्रकाश ने सब ओर को घेर लिया। आकाश खुला और धर्मराज युधिष्ठिर जीवित शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करने वाले एकमात्र मानव बन गए। स्वर्ग में उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को देखा। सभी दिव्य रूप में थे, उनके चेहरे पर शांति थी। युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे लिए कोई इच्छा शेष नहीं। युद्ध, वियोग और सत्य सब देख लिया। अब मैं विश्राम चाहता हूं उस परम सत्य में। तभी एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं परम ब्रह्म थे। धर्मदेव बोले, युधिष्ठिर, तुमने धर्म का आदर्श बनकर पृथ्वी को प्रकाश दिया है। अब तुम्हारा स्थान सदा के लिए सत्यलोक में है। और पांचों पांडव द्रौपदी सहित उस ज्योति में विलीन हो गए। आकाश में गूंज उठा, धर्म अमर है, आत्मा शाश्वत है। और इस तरह समाप्त हुई महाभारत की आखिरी यात्रा, स्वर्गारोहण, जो हमें सिखाती है, धर्म कभी हारता नहीं, सत्य कभी झुकता नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं।